सर्वोच्च दर्पण से मैं पूजा कुमारी। सर्वोच्च दर्पण में आप सबका स्वागत है। चाचा भतीजा से त्रस्त है बिहार, हर तरफ मची है लूट, हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार। तजम्मुल हुसैन। युवाओं की हुंकार, बिहार में मचेगी सियासी भूचाल, बनेगी जन सुराज की सरकार। फुलपरास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जन सुराज के नेताओं ने भरा हुंकार। फुलपरास। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। बुधवार की दोपहर फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय के बगल में अवस्थित जन सुराज पार्टी कार्यालय में जन सुराज पार्टी के नेताओं द्वारा 15 सितंबर से शुरू होने वाले पदयात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान बिहार में पिछले कई वर्षों से शासन करने वाले चाचा भतीजे पर भी करारा हमला बोला। जन सुराज के संभावित प्रत्याशी तजमुल हुसैन ने कहा कि चाचा भतीजे के शासनकाल से त्रस्त है बिहार, हर तरफ मची है लूट, हत्या, बलात्कार और भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 78 वर्षों के बाद भी बिहार की हालात बद से बदतर है। जिला रिपोर्टर पूजा कुमारी की रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नाम बता। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम तजम्मुल हुसैन है। मैं जन सुराज पार्टी में प्रदेश स्टेट कमेटी का सदस्य हूँ और वर्धा का ये दरभंगा जिला का प्रभारी रहे और इधर मधुबनी जिला में भी हम रहे, इसमें क्या कहते हैं उपाध्यक्ष हूँ। आज मैं लोकसभा विधानसभा से संभावित प्रत्याशी भी हूँ। और आपने जो सवाल किया है, सबसे पहले मैं आपके सभी चैनलों को, सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप आकर के समय निकाल करके हमारी अनुमंडल जो संगठन जिला में आप कार्यालय में आकर के आप हम लोगों से ज्ञान ले रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। खास करके आपने पूछा है कि किस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि प्रदेश के निर्देशानुसार जन सुराज पार्टी बिहार में के जो सूत्रधार हैं, बिहार जन सुराज के जो सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उनका मुहिम है कि हम इस बिहार में बदलाव चाहते हैं। सत्ता परिवर्तन नहीं, बिहार में बदलाव। इसलिए बदलाव कि यहाँ पलायन जो सबसे ज़्यादा मजदूर से लेकर के और सारे लोग का जो पलायन है बाहर रह रहा है, उसके पलायन को रोकने के लिए उच्च तकनीकी शिक्षा, जो हमारे गुणवत्ता वाली शिक्षा होना चाहिए, जिसका कोई यहाँ पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट या बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ बच्चों को शिक्षा मिल सके। और ख़ास करके लोकसभा विधानसभा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है और ना कोई ट्रेनिंग कॉलेज है, ना कोई रेल की सुविधा है। जो आदरणीय देवेंद्र प्रसाद यादव जी, एक समय था जब उन्होंने सीतामढ़ी से लेकर के नरहिया, लौकी, नरहिया होते हुए निर्मली तक का सब कुछ स्टेशन वगैरह सब तय हो गया था, वह ठंडे बस्ते में पड़ गया। आज के जो लोग MP आए कभी इसको चर्चा नहीं किए। तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी यहाँ आए हैं बदलाव के लिए, शिक्षा में बदलाव के लिए, पलायन को रोकने के लिए, बिहार में सब बदलाव करने के लिए। इसी की मुहिम के तहत हम लोग 10 तारीख से हमारे पूरे बिहार में पद यात्रा, जुलूस, मोटरसाइकिल, गाड़ी, आम जनता को लेकर के हम लोग पद यात्रा करेंगे। हर घर दस्तक देने, हर घर में बस्ता को पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए कि बस्ता से ही बिहार का बदलाव होगा। जब यहाँ का बच्चा शिक्षा प्रदान करेगा, लेगा, तो वह बिहार के बदलाव में अच्छा काम करेगा। तो इसी के लिए हम लोग मिलकर के पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम हर एक घर में बस्ता छाप को पहुँचाएंगे, जन स्वराज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लोगों को जानकारी देंगे कि यह जन स्वराज ही पार्टी है जो बिहार में बदलाव ला सकती है। आप सभी लोगों को मालूम है, विगत 35 साल से बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार है। जो 15 साल की सरकार रही उसके बारे में भी जानते हैं, और 20 साल से जो नीतीश जी की सरकार है, यह काम, जो काम रोड का, सड़क का, स्कूल का, बिजली का जो भी काम है, यह रोजमर्रा की जिंदगी का काम है। यह कोई भी सरकार आएगी तो इसको करना ही पड़ेगा। बदलाव का मतलब है कि यहाँ शिक्षा का अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। बदलाव का मतलब है यहाँ कोई कल कारखाना लगना चाहिए। यहाँ पर
कैसे बदलेगा, बिहार की तकदीर कैसे बदलेगा, यह चीज बदलाव की जरूरत है, जिसको आदरणीय प्रसाद किशोर जी शुरू कर रहे हैं। हम लोग इसी के तहत ये काम। जब आप लोग क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, किस तरह के जो है इस चुनाव को लेकर के इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आप लोगों को देखने को मिलता है? देखने ही को नहीं मिलता है। आपको मालूम है 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, क्या 20 साल में इनको फुर्सत नहीं थी 125 यूनिट बिजली करने का? क्या इनको अगर पेंशन देना था 400 से 1100, तो क्या इतने 20 साल में कभी मौका नहीं मिला? क्या जितने सेविका से लेकर के और जितने तरह के लोगों को आज जो तनख्वाह बढ़ाया जा रहा है, क्यों आज नींद खुली है? क्यों आज दिया जा रहा है 10,000 रुपया? किनको दिया जा रहा है? वनली जो जुड़ा हुआ है इससे जीविका से, उन्हीं को सिर्फ पैसा दिया जा रहा है, दूसरे को पैसा नहीं मिल रहा। और सुन लीजिए, नहीं कुछ नहीं, वनली जीविका के लोगों को पैसा दिया जाएगा, और उसमें भी जो कर्मचारी लोग हैं वो अंधाधुंध 2,000, 3,000, 1,500 रिश्वत भी शुरू कर दिया है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए कि नीतीश जी अब हो गए हैं, दिमाग उनका ठीक से काम नहीं कर रहा है। उनको कुछ नेता मिल करके, कुछ पदाधिकारी मिल करके मोहरा बनाया हुआ है, रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। इनको बिहार में इतना अपहरण, लूट कांड दुनिया हो रहा है, किसी को कुछ पता नीतीश जी को नहीं चलता है। तो आज जनता में आक्रोश है। आज क्यों? एक बड़ा सवाल है जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में जनस्वराज पार्टी जो है, मतलब उनका कहना है जो जेडीयू को 25 सीट से ज़्यादा सीट नहीं मिलेगा। क्या प्रतिक्रिया? एकदम ठीक है, इसलिए कि जनता देख रही है कि बीजेपी इस बार नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाह रहे हैं, नहीं बनने देगा। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, उससे बदतर स्थिति नीतीश कुमार की होगी और जनता दल यू पार्टी बचेगी नहीं। 2 आदमी है मिलकर के इस जनता दल यू को बर्बाद करके, छोड़ करके बीजेपी में विलय करा देगा। तो जनता देख रही है कि हम जिसके साथ जाएंगे, जिसको वोट देंगे, वो तो अपने नहीं रहेंगे, तो कल को कौन देखेगा हम लोग को? इसलिए प्रसाद जी का कहना है कि 25 सीट से 1 सीट भी ज़्यादा इसको नहीं हो सकता है। नेक्स्ट